क्या करना है कि जो भी हमने कल जो बनाया था, कल हमने डेट बेस लेकर के ये बनाया था, इसमें हमने क्या बताया, रीस्टार्ट बैच, और इसी के अंदर जेस रीड के अंदर, और रीड के अंदर हमने यहाँ पर दिया चीज़ें। कल हमने पढ़ा था इसके अंदर कि हमने नेम एक्सपोर्ट क्या होता है और नेम इंपोर्ट क्या, यानी कि डिफॉल्ट इंपोर्ट क्या होता है ना, ये चीज़ें, और हमें इंपोर्ट करना होता है। आज हमें पॉइंट जो पढ़ना है, पहले कुछ इस पर नोट्स लिख लो। नोट्स क्या है कि रीड के अंदर जो भी हम चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, मैं भी तो यही करने वाला था, या तो पंखे बंद कर दो या तो ऐसे ही बंद कर दो, है ऐसे बंद कर दे, इधर वाला चालू कर दे, ये भी बंद कर दे, वो भी बंद करना है। लो, डुकेट वालों की बिजली बचा लो बस, ठीक है, ये आ गया। तो इसमें देखो हमने क्या कर रहे हैं कि रीड के अंदर कुछ जैसे कल हमने बताया था कि फाइल के नेम या आपने फंक्शन के नेम देंगे तो उसमें पहला लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। सेकेंड चीज और भी इसके अंदर कि आप जो पहले यूज करते थे यहाँ पे क्लास, तो क्लास यहाँ पे एक रिजर्व कीवर्ड है, जैसे बताया हमने क्लास क्रिएट करना, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, रिप्लेस करना होगा आपको अब क्लास टू क्लास नेम। जहाँ पे पहले आप क्लास यूज कर रहे थे उसकी जगह पे आपको क्या करना है, क्लास नेम करना है। अब क्लास यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है। जहाँ कहीं भी आप यूज हम करते थे पहले रिएक्ट के अंदर, पहले इससे पहले जो हम HTML वगैरह यूज करते थे, जहाँ पे हमने एंकर यूज करते थे, रिप्लेस एंकर टू, इसके जगह पे क्या आपको यूज करना है, टू हटा करके, और मैं ऐसे ही डैश देता हूँ, ठीक है, ताकि इसलिए अब समझ में आ जाएगा यहाँ। अब जहाँ पे हम पहले एंकर यूज करते थे, इसके जगह पर एंकर की जगह पे आपको क्या यूज करना है, लिंक। जहाँ पर आपने केसेस के अंदर या पहले इसके यूज हम करते थे यहाँ पर एच आर ईफ यूज करते थे, उसके जगह पर यहाँ पर क्या यूज करना है, टू यूज करना है, ठीक है, ये चीज़ यूज होते हैं यहाँ पे। जब कहीं भी आप यहाँ पे इमेज यूज करेंगे इसके अंदर, तो इमेज के अंदर क्या देना है आपको, ऑल्ट एट्रीब्यूट। आप इमेज यूज करेंगे तो उसके अंदर क्या है, ऑल्ट एट्रीब्यूट यूज करना मैंडेटरी है। होता है ना, ऑल्ट ऑल्ट लगाते हैं ताकि अगर इमेज ना दिखे तो उसके जवाब पे क्या दिखे, ऑल्टरनेटिव कुछ न कुछ चीज़ दिखे वहाँ पे। तो यहाँ पर ऑल्ट लगाना, ऑल्ट प्रॉपर्टी लगाना मैंडेटरी है। ऑल्ट के अंदर आप क्या क्या चीज़ें नहीं पास करेंगे, ऑल्ट के अंदर आप इमेज पास नहीं करेंगे। ऑल्ट प्रॉपर्टी के अंदर आप यहाँ से क्या करेंगे, कैनॉट यूज, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ यूज नहीं करेंगे, फोटो, पिक्चर, इमेज, cannot use photo, picture, image, value of alt प्रॉपर्टी। जो alt प्रॉपर्टी उसके अंदर अगर वैल्यू पास करेंगे तो उसमें आप इमेज यूज नहीं करेंगे, उसके अंदर पिक्चर यूज नहीं करेंगे, उसके अंदर आप फोटो यूज नहीं करेंगे,
नहीं तो आपको वार्निंग देगा वो बार बार। सीएसएस में कर सकते हो, रिएक्ट में यूज नहीं करोगे। ठीक है, इसके अलावा हमने यहाँ से अच्छा, आज का नोट्स इतना ही रखेंगे अभी, ये नोट्स इतने रखेंगे। हम आगे इस पॉइंट को बढ़ाते हैं। आज जो हमने यूज़ किया था वो हमने फंक्शन कीवर्ड किया। अब फंक्शन बनाया था कंपोनेंट, दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, क्लास कंपोनेंट और फंक्शन कंपोनेंट। कई बार ऐसे लोग पूछते भी हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप डिफरेंस देखोगे यहाँ पर तो मिल जाएंगे। ठीक है, फंक्शन कंपोनेंट है ना, कंपोनेंट वर्सेस यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास कंपोनेंट इन रिएक्ट जेएस। तो ऐसे जनरली बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगे, जैसे ये दिया गया है या ये कहीं और भी दिया हुआ चीज़ें, कहीं और भी ऐसे पढ़ लेना। लेकिन कुछ मेन जो चीज़ें हैं वो मैं बताता हूँ क्या चीज़ें आपको यूज़ नहीं करने होते। ये इतना चीज़ें यहाँ पर है, देख लो, देखा पहला दिया गया डेफिनेशन, जावास्क्रिप्ट फंक्शन दैट रिटर्न ए जेएसएक्स एलिमेंट। ये क्या काम करता है, जेएसएक्स एलिमेंट करता है। बट जावास्क्रिप्ट क्लास क्या काम करता है, ये चीज़ें ये भी जेएसएक्स करेगा बट रेंडर फंक्शन के साथ में करता है। इसके लिए इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, रेंडर फंक्शन लगा हुआ है। मैं प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कहाँ पे रेंडर लगा हुआ है। ठीक है, दूसरा है कि स्टेट की बात करें तो जो आपके फंक्शन कंपोनेंट होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, एक हुक्स होता है। हुक्स वर्ड का मतलब होता है यहाँ पे फंक्शन बनाना। हुक्स का मतलब क्या होता है, फंक्शन। रिएक्ट के अंदर जितने भी आप फंक्शन बनाओगे उस फंक्शन को हम यहाँ पर हुक्स बोलते हैं। हम यहाँ पे फंक्शन नहीं बोलते हैं। जैसे जेक्वेरी के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन बोलते हैं। फंक्शन अगर हम कोई भी बनाएंगे तो जावास्क्रिप्ट में अगर हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसको फंक्शन बोलते हैं। वही चीज़ अगर जेक्वेरी में बना होता है तो उसको हम एक्शन बोलते हैं। वही फंक्शन अगर आपको रिएक्ट के अंदर बना होगा तो उसको हुक्स बोलेंगे। प्रॉप्स मतलब प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर फंक्शन को हुक्स बोला जाता है। पहचानने का तरीका ये है, जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसको हम पहचानते हैं ना कि भाई उससे पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगा होता है ना। लेकिन यहाँ पर पहचानने का तरीका ये है यस कि उसके सामने यूज लिखा होगा। यूज, यूएस, यूज। तो यूज से समझ जाओगे कि वो क्या है, एक फंक्शन है। फंक्शन। समझ गए, तो यूज से पता चल यस सर। जाता है फंक्शन है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यूज रिएक्ट हुक्स। ठीक है, मैनेज स्टेट हैज बिल्ड इन स्टेट मैनेजमेंट यूजिंग द स्टेट। यहाँ पे क्या होता है कि जब भी स्टेट को मैनेज करोगे तो यहाँ पे स्टेट को मैनेज करने के लिए आपको दिस कीवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ पर क्या करोगे, स्टेट को मैनेज करना डायरेक्टली स्टेट दे दोगे। लेकिन यहाँ पे स्टेट को मैनेज करने के लिए हम क्या लगाएंगे, दिस डॉट स्टेट लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या लगाते हैं, दिस लगाते हैं। दिस कीवर्ड। राइट, इससे पहले हमने कंस्ट्रक्टर जावास्क्रिप्ट में बनाया ना, तो यस हम सर। यूज करते थे, दिस कीवर्ड यूज करते थे। पूरा का यस सर। पूरा जो क्लास बनाया है जावास्क्रिप्ट का वो एक कंस्ट्रक्टर है, और कंस्ट्रक्टर के लिए हम क्या यूज करेंगे, दिस कीवर्ड। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पर लाइफ साइकिल मेथड। देखो लाइफ साइकिल मेथड का एक प्रोसेस होता है। लाइफ साइकिल यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है, पूछते हैं इंटरव्यू वाले सारे क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं इसको रिपीट करा रहा हूँ। नहीं तो ऐसे ही लिखवाया था कि बोलो कि लिख लो, लेकिन नहीं, इसको समझो और ये इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है सब। लाइफ साइकिल जो दिया गया वो कोई प्रोग्राम नहीं है। लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि प्रोग्राम के चलने का जो प्रोसेस है वो चलता कैसे है, उसी को बोला जाता है यहाँ पे लाइफ साइकिल मेथड। प्रोग्राम का प्रोसेस क्या है चलने का। ठीक है,
तो हम जब प्रोग्राम को यहाँ पर चलाएंगे या प्रोग्राम को रन करेंगे, तो जो आपका फंक्शन कंपोनेंट है इसका चलने का क्या तरीका है, इसका टेक्निक क्या है, और जो क्लास होता है उसका चलने का टेक्निक क्या होता है। ठीक है, तो इसका पूरा लाइफ साइकिल मैं समझाऊंगा आगे चल के इसमें क्या दिया गया है। तो इन दोनों के अंदर यहाँ पर यूज इफेक्ट, यूज मेमो और यहाँ पर कंपाउंड, ये अलग अलग फंक्शन होते हैं। आप यहाँ पर फंक्शन दे सकते हैं, ये मैं बनाऊंगा, प्रैक्टिकली करके दिखाऊँ। प्रॉप्स जो दिया गया है, प्रॉप्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉप्स अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे इनसाइड द फंक्शन, तो प्रॉप्स का मतलब होता है एक पैरामीटर। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल दिया गया है, उसको प्रॉप्स बोल दिया गया है। इससे पहले हम जैसे मैप वगैरह या इसके अंदर पैरामीटर पास करते थे ना, पैरामीटर या पैरामीटराइज फंक्शन जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर हम पैरामीटर पास करते हैं, यस सर। तो उसको यहाँ पे प्रॉप्स बोला जाता है, प्रॉपर्टी को। लेकिन अगर वही प्रॉपर्टी को आप इसके अंदर यूज करोगे तो क्या लिखोगे, दिस डॉट प्रॉप्स, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है तो वहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज होगा। ठीक है, जनरली अगर आप जेएस में यूज करोगे यहाँ पर तो डायरेक्टली प्रॉप्स यूज करोगे, कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज करोगे तो दिस डॉट प्रॉप्स यूज करोगे। रेंडर जो होता है, वो रेंडर यहाँ पे दिया गया कि ये डायरेक्टली बॉडी के ऊपर आकर के रेंडर होता है, लिखा है देखो, विद इन द फंक्शन बॉडी एंड रिटर्न द JSX एलिमेंट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपके जो डेटा है वो बॉडी के अंदर रेंडर नहीं होता है, बल्कि एक रेंडर फंक्शन के अंदर रेंडर होता है। ठीक है, ये क्या है ये मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा चीजें, लेकिन इनके बारे में थोड़ा डिफरेंस जो दिया गया है वो पढ़ लेना कि स्टेट, लाइफ साइकिल, प्रॉप्स, रेंडर, कोड। ठीक है, क्लियरिटी जो देने आ गया, परफॉर्मेंस किसका बेटर है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। नहीं होगा तो इतना ही पढ़ लोगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगी चीज़ें। फोटो खींचना है, फोटो खींच लेना, आप याद करना होगा, लिखना होगा, लिख लेना। ठीक है, सर्च करना होगा, सर्च कर लेना। फंक्शन कंपोनेंट वर्सेस क्लास कंपोनेंट, इन दोनों में क्या होता है, तो ये चीज़ें दी गई हैं यहाँ पर, आप कहीं से पढ़ लोगे मिल जाएगा अच्छे से। तो हमने यहाँ पर देखना है, नॉर्मली समझना है, और इनको बीच बीच में हम यूज करते चलेंगे यहाँ पे। कि जो हमारा अभी देखो, इससे हमने जो पहले बनाए हैं, पहले हम इस प्रोग्राम को अपने रन करा लें, cmd एंड ये हमने बनाए थे फंक्शन कंपोनेंट यहाँ पर होम। इसके अंदर हम एक बनाते हैं क्लास कंपोनेंट। तो क्लास कंपोनेंट आप इसमें बनाना, इसमें बना लो, या फिर एक अलग से फाइल बना लो, और हमने यहाँ देते हैं about.js। इसके अंदर रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट, या अगर आपको यहाँ पर क्लास कंपोनेंट बनाना होगा तो इंपोर्ट कर लेना रिएक्ट, और इसके अंदर हम क्या बनाएंगे, क्लास कंपोनेंट बनाएंगे। क्लास कंपोनेंट बनाने के लिए हमें यहाँ पे लिखना होगा क्लास, क्लास का नाम जो भी आपको देना होगा दे दो, माई क्लास एक्सटेंड। ठीक है, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, और इसमें से क्या करेंगे हम यहाँ पर रेंडर। रेंडर हमारा एक फंक्शन है, रेंडर हमारा एक फंक्शन है, और इसके अंदर आ जाएगा रिटर्न, और रिटर्न के अंदर आपको क्या देना होगा वो आप यहाँ पर दे सकते हो, दिस इज क्लास कंपोनेंट इन React.js। ठीक है, ये हमने यहाँ पे दे दिया, और इस क्लास को आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट माई क्लास, इनको आप यहाँ से क्या कर देना, एक्सपोर्ट कर देना। एक्सपोर्ट करेंगे तो ये आपका होम के अंदर क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेबल हो जाएगा ना, इसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं ना। आप इंडेक्स के अंदर करना चाहे इंडेक्स में कर लो, अगर आपको लगता है कि हमें इसके अंदर करना है तो इसके अंदर भी कर सकते हो, जिससे भी करना होगा।
माई क्लास, इनको हम क्या करेंगे यहाँ पे कॉल करा देंगे। सर सर डिफरेंस क्या आएगा सर? कोई डिफरेंस होगा सर या नहीं? बिल्कुल, ठीक है। क्या गया यहाँ पे हमारा क्लास भी क्या हो गया, इंपोर्ट हो गया। सेव करेंगे और इसको हम npm स्टार्ट करते हैं पहले। ठीक है, आ गया। अब यहाँ पे देखो, अभी ये रन कर गया, आ गया यहाँ पर क्लास कंपोनेंट। अभी क्लास कंपोनेंट और फंक्शन कंपोनेंट में क्या अंतर है? प्रैक्टिकल जो अंतर था वो, मतलब जो थ्योरेटिकल अंतर था वो तो मैंने बता दिया। प्रैक्टिकल अंतर देखो क्या होता है दोनों के बीच में। अबाउट हमारा एक क्लास कंपोनेंट है और होम हमारा एक फंक्शन कंपोनेंट है। अंतर ये है कि क्लास कंपोनेंट जब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो एक क्लास बनाते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट में हमने आपको क्लास बना के दिखाया था। क्लास का नाम क्या है? माई क्लास। एक्सटेंडेड मतलब होता है चीज़ें यहाँ से कि बाहर निकालना। और ये जो मेथड एक लिखा गया है, वो लिखा गया किसके अंदर? रिएक्ट के अंदर एक कंपोनेंट का रूल है। उस रूल्स के अगेंस्ट लिखा गया है कि जो भी है, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो क्लास होगा वो क्या हो जाएगा? एक्सटेंड हो जाएगा। किसके रूल्स के अकॉर्डिंग हो जाएगा ये? तो रिएक्ट के अंदर एक कंपोनेंट का क्या दिया गया है? प्रोसेस दिया गया है कि भाई ये कंपोनेंट अगर आप लगाओगे या कंपोनेंट का नाम लगाओगे या नाम दोगे तो ऑटोमेटिकली यही सारा रूल्स क्या हो जाएगा? एक्सटेंड हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा एक तरह का। हम्म, एक तरह का बोल सकते हो इनहेरिट करना। उसको इनहेरिट कर लेगा। रिएक्ट के अंदर जो कंपोनेंट नाम के यहाँ पर दिए गए हैं रूल्स, उन्हीं रूल्स को क्या कर लेगा? वो इनहेरिट कर लेगा। अब उस रूल्स में दिया गया है कि यहाँ पे दिया गया एक रेंडर, रेंडर नाम का फंक्शन। क्लास जो होता है वो क्लास कभी भी यहाँ पर डेटा को जो होता है वो रेंडर यहीं कर देता है, रेंडर यहीं कर देगा। और रेंडर होने के बाद जो आउटपुट होता है वो सेंड करता है जहाँ पे उसको कॉल कराओगे। यानी कि हमने मान लो एम एस पेंट हमने बनाया है, ये आपका एप्लीकेशन है, ये आपकी इंडेक्स डॉट जेएस फाइल है। इंडेक्स ये आपका हो गया लाइक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और ये हो जाएगा आपका इंडेक्स डॉट जेएस फाइल। ये, और इसके अंदर मान लो हमने दो क्लास बना रहे हैं, दो कंपोनेंट बना रहे हैं, एक फंक्शन कंपोनेंट, दूसरा क्लास कंपोनेंट। ठीक है। अब इन दोनों में फर्क देखो क्या क्या चीज़ें हैं। मान लो ये आपका है होम, होम डॉट जेस, जस्ट एक क्या है? फंक्शन कंपोनेंट है, फंक्शन कंपोनेंट है। और जो हमने यहाँ पर दिए हैं अबाउट डॉट जेस, ये हमारा क्या है? क्लास कंपोनेंट है। क्लियर? इसके अंदर रेंडर नाम का फंक्शन नहीं लगा हुआ है, बट इसके अंदर रेंडर नाम का फंक्शन लगा हुआ है क्योंकि इसमें डायरेक्टली रिटर्न लगा हुआ है। आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे देखो कहीं भी रेंडर नाम का फंक्शन नहीं लगा है। तो रेंडर का मतलब होता है चीज़ों को रेंडर करना, यानी कि एग्जीक्यूट कराना, चलाना, रन करना। हम नहीं बोलते हैं भाई जावास्क्रिप्ट की फाइल क्या करती है? रेंडर करती है यहाँ पे, यानी कि एग्जीक्यूट होती है, रन करती है। तो अगर क्लास कंपोनेंट के अंदर हम जो कुछ भी यहाँ पर हम लिखेंगे वो यहीं रेंडर हो जाएगा। और रेंडर होने के बाद जो उसका एग्जीक्यूशन होगा, जो उसका आउटपुट होगा, वो आउटपुट क्या होगा? यहाँ पर भेजेगा। वो आउटपुट क्या होगा? यहाँ जाएगा। ध्यान से देखिए, अगर मान लो मैं कहूँ यहाँ पर कि मान लो एग्जाम्पल यहाँ पर 10 + 20 है, ठीक है। तो जब यहाँ से डेटा ट्रांसफर होगा यहाँ पे क्या मिलेगा उसको? डायरेक्टली यहाँ पर डायरेक्टली 30 हो करके और डेटा यहाँ पर पास होगा। यहाँ पर डेटा क्या होगा? 30 होके पास होगा क्योंकि इनका एग्जीक्यूशन यहीं हो जाएगा, रेंडर यहीं हो जाएगा। लेकिन जो फंक्शन कंपोनेंट है वो ऐसा काम नहीं करता है। अगर हम यहाँ पर 10 + 20 देते हैं तो जब ये डेटा यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर जो पास होगा वो 10 + 20 ही होगा। यहाँ आ करके वो क्या होगा? 30 होगा। क्लास
पहले ही एग्जीक्यूट हो जाता है, फंक्शन इंडेक्स पेज पे आके एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि रेंडर दो लगे पड़े हैं, एक इसके ऊपर भी रेंडर लगा हुआ है कि अगर इन पीछे से जितने भी कंपोनेंट होंगे सारे कंपोनेंट आएंगे, अगर हो सकता है कि उसमें जो फंक्शन कंपोनेंट दिए गए हैं वो रेंडर नहीं होंगे, तो फाइनल आकर के यहाँ पर क्या होंगे, वो रेंडर होंगे, एग्जीक्यूट होंगे, और उसके बाद जो उनका जो आउटपुट होगा, वो आउटपुट क्या होगा, ट्रांसफर होगा किसके अंदर, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर, और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल क्या करेगा, उसको व्यू करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे रेंडर लगा है इंडेक्स डॉट जेएस के ऊपर, जाके देखो यहाँ पर इंडेक्स डॉट जेएस के ऊपर क्या लगा है, यहाँ पर रेंडर लगा हुआ है। ये मैं मिटा दूँ क्योंकि कल मैंने दो दो लिखा था ना, मिटा दूँ, हटा दें, चलो कोई नहीं, हम यहाँ पे देते हैं। तो ये जो दिया गया रेंडर, वो पूरे के पूरे आपके जो इंडेक्स पेज होता है, इनमें जहां से भी डेटा आता है उन सबको क्या करता है, रेंडर करता है। उसमें क्लास भी रेंडर हो जाएगा, फंक्शन भी रेंडर हो जाएगा। क्लास रेंडर होगा तो दो बार रेंडर होगा, उसी को हम बोलते हैं री रेंडरिंग। इसमें री रेंडर नाम का भी एक वर्ड आपको मिलेगा कि रेंडर हुए चीजें को क्या करना, दोबारा से रेंडर कराना, उसको बोलते हैं री रेंडर। तो ये होगा, ये चीजें। अब इसमें बताओ कि फास्ट कौन सा होगा। ये आपका बैकएंड पर ही जाकर के एग्जीक्यूट हो गया, सिर्फ आउटपुट जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि आपने पूरा का पूरा कोड आकर के फिर एग्जीक्यूट हो रहा है, क्लास। तो क्लास फास्ट होगा। यस सर। तो स्पीड के मामले में क्लास की स्पीड क्या रहेगा, फास्ट रहेगा। फास्ट। इसलिए यहाँ पे फास्ट रहेगा। आप देखो स्पीड, अगर कोई पूछेगा आपसे हु इज बेटर या हु इज फास्टर देन, यानी कि क्लास है या फिर कंपोनेंट, फंक्शन कंपोनेंट है, क्लास है। अगर क्या वो क्लास है तो पूछे क्यों क्लास है यहाँ पे, फंक्शन क्यों नहीं है। बिकॉज सर फंक्शन में री रेंडर रेंडर नहीं हो रहा है। हम्म। वहाँ का जो पूरा फंक्शन है, जैसे सपोज दैट अगर एक फंक्शन मैंने कुछ लॉन्ग बना लिया तो वो पूरा जो फंक्शन लॉन्ग बना हुआ है वो डायरेक्ट इंडेक्स डॉट जेएस पे जाएगा। बट हाँ अगर सपोज बट अगर सपोज दैट मैंने एक क्लास बनाया तो उसका रिजल्ट टोटल निकल के वो फिर इंडेक्स डॉट जेएस पे हाँ जाएगा। राइट, इंडेक्स डॉट जेएस पे जाएगा। इसलिए क्लास का स्पीड क्या होता है, फास्ट होता है। इसी के वजह से हम क्या करते हैं कि फंक्शन कंपोनेंट के अंदर, देखो पहला समझ में आ गई चीजें, डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये है कि अगर हम यहाँ पर देते हैं कि फंक्शन कंपोनेंट के अंदर हम क्या करेंगे कि हम डिज़ाइन, आप डिज़ाइन या टेम्पलेट्स जो भी कहो, डिज़ाइन या फंक्शनैलिटी हम दोनों लिख सकते हैं, हम फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। बट आप क्लास कंपोनेंट के ऊपर फंक्शन क्रिएट नहीं कर सकते हो। मतलब क्लास कंपोनेंट के अंदर हम फंक्शन क्रिएट नहीं करते हैं, और फंक्शन में हम क्या कर सकते हैं, फंक्शनैलिटी भी कर सकते हैं और डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। इसमें सिर्फ डिजाइनिंग करते हैं, फंक्शनैलिटी नहीं करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो हम यहाँ पे फंक्शन कंपोनेंट में गए, हमने यहाँ पे क्या कर लिया, हमारा एक फंक्शन है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, रिटर्न दिया, और रिटर्न से पहले, रिटर्न दिया हमने यहाँ पे, इससे पहले या जहाँ कहीं भी आपको देना होगा, या जैसे कॉस्ट ए बी सी, या जो भी आपको बनाना होगा यहाँ पर बना लेना। हमने एक क्या बना लिया, फंक्शन बना लिया, है ना, एरो फंक्शन, अलर्ट यस दे सर। दिया, हाय, और ये आपका रन कर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसका आउटपुट, इसको कॉल कराना हो कहीं भी आप कॉल करा सकते हो। इसको यूज़ अगर हमें करना होगा तो हम यहाँ पर दे देंगे कि अगर इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक करेंगे, एक क्या होना चाहिए, कॉल होना चाहिए। ठीक है, रन करते हैं, दिस इज होम पेज, है ना, हमने यहाँ पे कॉल कराएं, और इनको कंट्रोल एक्स, ठीक है, ये हमने कर दिया। और क्या कर रहे हैं ये, गलत जगह पे प्लेस कर दिए ना, यहाँ पे करना है, आ गया। तो यहाँ पे अगर हम जैसे इस दिस इज द होम पेज, अगर इस पे हम क्लिक करते हैं तो आपका जो फंक्शन, दिस इज द होम पेज क्लिक करेंगे तो हमारा फंक्शन चल गया।
क्लिक करेंगे, फंक्शन क्या हो रहा है, चल रहा है ना। लेकिन अगर यही चीज़ें हम क्या करेंगे कि अबाउट में जा करके और जो रेंडर दिया गया है इससे पहले लिखने की कोशिश करें यहाँ पे, ठीक है, कांस्टेंट ए इक्वल, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ए इक्वल हमने इसमें दे दिया, ठीक है, और हमने यहाँ पर बनाएंगे कि अलर्ट आए। ये क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, अरे यार ये चीज़ें यहाँ पर नहीं है। है कि आप इसके अंदर किसी भी तरह की फंक्शनैलिटी नहीं लिख सकते। अच्छा, अगर हमने यहाँ से जो लिखे हैं, है ना, एक मिनट मैंने यहाँ पे एक चीज़ गलत लिख दिया है, वो है इसके अंदर लिखना है, हमने इसके अंदर लिखे हैं, है ना। तो भी यहाँ पे क्या बताएगा ये कि गलत है, ये चीज़ें अनएक्सपेक्टेड टोकन है, ये चीज़ नहीं लिख पाओगे। अच्छा, अगर इसको उठा करके हम क्या करते हैं, इसके अंदर कर देते हैं, इस रेंडर के अंदर कर देते हैं, ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज़ करते हैं, इसको हम यहाँ पर देते हैं और हमने देते हैं कि ऑन क्लिक और हमने क्या पास कर दिया, ए, ठीक है। किसके अंदर दिया हमने, रेंडर के अंदर, रेंडर के अंदर जा करके यहाँ पर अब इसको हम कॉल कराते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश और इस पर क्लिक कर दें तो यहाँ चला गया, राइट। तो ये जो दिया गया है कि आप जो यहाँ पर चला रहे, क्योंकि रेंडर क्या है अपने आप में एक फंक्शन है, अगर रेंडर नहीं रहेगा तो काम ही नहीं करेगा। तो रेंडर बनाया ही गया इसलिए ताकि वो क्लास के अंदर काम करेगा। क्लास के अंदर कोई फंक्शन रेंडर करना होगा तो आप रेंडर के अंदर ही लिखेंगे, रेंडर से बाहर नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ से होम कंपोनेंट बनाते हैं तो होम के अंदर क्या है कि डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, फंक्शन यहाँ भी लिख सकते हो और फंक्शन इससे बाहर भी लिख सकते हो। अगर यहाँ पे आपको बनाना होगा कांस्टेंट, ठीक है, बी इक्वल, तो आप यहाँ भी बना सकते हो, क्लास के अंदर आप नहीं बना सकते। यहाँ पे अगर हम दे दें अलर्ट और यहाँ पे दे दिया हमने हाय, ठीक है, ऐसे कुछ लिख दिया तो आपका काम कर जाएगा। यहाँ पे हमने पास कर दिए बी, यहाँ पर काम कर रहा है, सीधे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका काम करेगा। लेकिन अगर यही चीज़ चाहोगे कि हम यहाँ पर जाएं और इसके बाहर जाकर के इस फंक्शन को बना दें, कंट्रोल एक्स, इसके बाहर कहीं भी इस तरह की हम चीज़ें दें, ठीक है, और इसके बाहर कर रहा हूँ मैं, फंक्शन के बाहर यहाँ तो चली जाएगा। हमने फंक्शन का नाम क्या दिए, ये दिए ना, सेव करते हैं, क्लिक, तो यहाँ पर आ गया ए इज असाइन वैल्यू बट नेवर यूज, मैसेज दे दिया यहाँ पे कि ये चीज़ें तो करे कि आपने क्रिएट तो हुआ है, बट यहाँ पर यूज जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर यूज दिए हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे चीज़ें कि हमेशा आपको यूज करना होगा अलग से, है ना। हाँ, बाहर चल रहा है अभी, अभी प्रॉप्स वगैरह पास करेंगे सब काम करना बंद कर देगा अभी, ठीक है। तो जनरली हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास कंपोनेंट हमने यहाँ पे यूज करेंगे, तो क्लास के अंदर हम ऐसे यूज अभी नहीं करें, अभी मैं प्रॉप्स पास करूँगा तो सब काम करना बंद कर देगा फिर, ठीक है। जनरली अभी अलर्ट है, चल रहा है, लेकिन जब आगे हम प्रॉपर्टी वगैरह पास करेंगे तो ये नहीं चलेगा। तो क्लास बेसिकली बनाया, एक तो अगर फंक्शन बनाओगे तो आप इंटरनल यहाँ पे बना लेना, यहाँ पे चल जाएगा, ग्लोबली डिफाइन करोगे नहीं चलने वाला है वो, ठीक है। लेकिन अगर फंक्शन कंपोनेंट में हम देते हैं कहीं भी बना लेंगे वो रन कर जाएगा, क्योंकि जनरली क्या करते हैं जब हम टेम्पलेट्स वगैरह बनाते हैं तो टेम्पलेट्स में हमारे दो पार्ट होते हैं, एक होता है डिजाइनिंग का कंसेप्ट, दूसरा होता है फंक्शनैलिटी का कंसेप्ट। तो डिजाइनिंग के लिए अलग कंसेप्ट होते हैं, फंक्शनैलिटी के लिए अलग कंसेप्ट होता है। तो रिएक्ट पहले क्या करते हैं, पहले क्लास कंपोनेंट में उन्होंने बनाया कि वहीं हम ऐसा एक पेज बनाते हैं जिसके अंदर हम डिजाइनिंग और फंक्शनैलिटी दोनों दे सकते हैं, नहीं बन पाया उनसे। तो उन्होंने उस टाइम में क्या किया, सबसे ज़्यादा पहले लोग क्लास यूज़ करते थे, इस क्लास के अंदर सिर्फ डिजाइनिंग होता था, आज भी होता है, सिर्फ डिज़ाइन के लिए हम क्लास यूज़ करेंगे। अगर ऐसा कंपोनेंट बनाना होगा जहाँ पे सिर्फ लगता है कि आपको डिज़ाइन ही करना है, फंक्शनैलिटी नहीं देना है, तो आप बेटर है कि क्लास कंपोनेंट यूज़ कर लो।
लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हमें डिजाइनिंग भी करना है और फंक्शनैलिटी भी देना है, दोनों काम करना है, तो बेटर है कि आप क्या कर लो, फंक्शन कंपोनेंट यूज कर लो। जैसे जैसे हम CSS में भी करते हैं ना, क्लास लगाते हैं, क्लास लगाते हैं ना, क्लास हमारा प्रेफर किसके लिए करते हैं, डिजाइन के लिए। बिल्कुल। आईडी किसके लिए प्रेफर करते हैं, फंक्शनैलिटी के लिए। फंक्शनलिटी। वैसे हालांकि काम दोनों से तो दोनों हो सकते हैं, डिजाइनिंग आईडी से भी हम डिजाइनिंग कर सकते हैं और क्लास से हम फंक्शनैलिटी भी दे सकते हैं। बट एक जो मेन दिया गया वो दिया गया आईडी प्रोग्रामिंग के लिए और क्लास डिजाइनिंग के लिए दिया गया है। वैसे यहाँ पे भी दिया गया है कि क्लास यूज करोगे तो डिजाइनिंग कंपोनेंट के लिए क्लास यूज करोगे और फंक्शनैलिटी के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन कंपोनेंट का यूज करेंगे। इसलिए यहाँ पे फास्ट चलता है, क्योंकि डिजाइनिंग हमेशा प्रोग्रामिंग से फास्ट चलता है। CSS ज़्यादा फास्ट कंपाइल होता है या JS, CSS। CSS, क्योंकि डिजाइनिंग का कंसेप्ट है वो। उसमें कोई यस सर। बट लेकिन तो है नहीं, तो चलेगा तो बस सुर में चलेगा कोड। और जब जावास्क्रिप्ट पे चलेंगे तो वो सब चेक करता हुआ चलेगा कहाँ कंडीशन है कहाँ नहीं है, तो उसको टाइम लगेगा, तो उसकी स्पीड क्या होगी, स्लो रहेगी। स्लो। समझ में आया? तो इसलिए फास्ट यहाँ पे क्लास होता है यहाँ पे। ठीक है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे कि जब भी हम यहाँ पर फंक्शन है, तो यहाँ पर कोई भी चीज़ प्रॉप्स बनाओगे, चीज़ें बनाओगे, तो यहाँ पे दिस देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या करना होगा आपको, दिस लगाना होगा, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, सब कुछ कंस्ट्रक्टर से के थ्रू बनाया गया है। तो यहाँ पे क्या लगाना होगा, दिस कीवर्ड लगाना होगा किसी भी चीज़ के लिए। क्या, एक ही रेंडर रहेगा, रेंडर फंक्शन हमेशा एक क्लास के अंदर एक ही रेंडर हो सकता है, दो रेंडर नहीं होंगे। उसके अंदर कितने ही बना लो, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो चार 10 20 50 100 बना लो। अभी मैंने इंटरनल लिखा था ना, आप इंटरनल लिख सकते हो, लेकिन सेम पेज वाला ही चीज़ काम करेगा। बाहर के डेटा जल्दी पास नहीं होंगे, पास होंगे ऑप्शन है, लेकिन वही है कि वो सही तरीका नहीं है पास करने का। अगर वही चीज़ करना होगा तो हम बेटर नहीं कि हम क्लास कंपोनेंट के बजाय फंक्शन कंपोनेंट बना ले, हम क्यों लॉन्ग तरीके अपनाएंगे। ग्राफ समझ में आया कुछ चीज़ें? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, तो करेंगे करेंगे अभी हम कराएंगे। सर एक हम्म, सर थोड़ा सा सर छोटा सा एक कंफ्यूजन था। हाँ बताइए। सर क्लास एंड आईडी में सर कौन सबसे फास्ट एग्जीक्यूट करता है? किस पर्पज में? जैसे सर सपोज दैट मैंने एक डिजाइनिंग कर रहा हूँ सर मैं। तो डिजाइनिंग के लिए सर तो क्लास सबसे बेटर होगा और क्लास फास्ट होगा। ओके। तो सर जैसे मैं एक चीज़ देख रहा था तो उसमें ये दिखा रहे थे कि अगर सपोज दैट मैंने एक आईडी की डिजाइनिंग करी है सबसे पहले, एंड देन मैंने क्लास का करा है, एंड देन मैंने फिर से आईडी का डिजाइनिंग करा है आईडी को लेके। तो सर हाँ, इसके साथ सबसे फास्ट कौन सा होगा, क्लास वाला चलेगा या आईडी वाला नीचे से स्टार्ट होगा? इसकी आईडी को, प्रायोरिटी क्या आई रहेगी? डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे आईडी लगा लो चाहे क्लास लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि लिखा रहेगा CSS के अंदर ही। लेकिन अगर उसी आईडी के यहाँ पर कोई प्रोग्रामिंग कंसेप्ट लगा दिए हो, कहीं पीछे प्रोग्राम लगा दिए हो, तो उसका स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगा, क्लास का फास्ट हो जाएगा। ओके। ठीक है, डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई भी लगा लो, कोई चलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर देखो दिया गया चीजें कि एक तो हो गया यहाँ पर फंक्शन का, पढ़ लेना, कुछ थ्योरेटिकल चीजें पढ़ के जाएंगे तो और ज्यादा बढ़िया रहेगा। फंक्शन कंपोनेंट वर्सेस क्लास कंपोनेंट, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ के देख लेना आप लोग। साथ में अगर हमने क्या करना है, यहाँ पर जब चीजें पास करेंगे, इसमें आता है जो ये ब्रैकेट दिया गया ना, इस ब्रैकेट को बोला जाता है एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन के अंदर आप HTML या जो कुछ भी चीजें दिए गए हैं यहाँ पे, इसको एक्सप्रेशन बोला जाता है।
और इस एक्सप्रेशन के अंदर वो सारे चीजें आप पास कर सकते हो। क्या क्या इसके अंदर दे सकते हो? कंडीशंस, नंबर, एरे, ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्ट्रिंग, नंबर, एरे, ऑब्जेक्ट, वेरिएबल, फंक्शन भी आप यहाँ पे दे सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर आप यहाँ पर HTML, एलिमेंट, कंपोनेंट सब इसके अंदर पास कर सकते हैं। जेस, ऑपरेशंस, सारे ऑपरेशंस इसके अंदर दे सकते हैं। स्टेटमेंट यूज नहीं करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर कोई भी चीजें लिख लो, जो भी आपको देना होगा वो आप यहाँ पे पास कर लेंगे। और ये रिएक्ट का सबसे पावरफुल ऑप्शन है, इसलिए रिएक्ट ज़्यादा फेमस है एक्सप्रेशन की वजह से। तो इसके अंदर हम HTML के एलिमेंट, अब जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पर HTML के एलिमेंट देंगे, HTML के एलिमेंट, कंपोनेंट, ऑपरेशन, ये जैसे हम यहाँ पे लगाते हैं ना, तो इसके रिटर्न्स को बोला जाता है JSX। इसके रिटर्न को बोला जाता है JSX टाइप रिटर्न, JSX का डेटा है ये। JSX का मतलब हो गया कि JS के अंदर XML मिक्सअप। XML क्या होता है कि आपने HTML के जितने भी सिंटेक्स देखे हैं, जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। हाँ जावास्क्रिप्ट XML, ठीक है। तो अगर ये मिक्स JS के साथ में अगर किसी भी तरह के HTML के एलिमेंट मिक्सअप होते हैं तो JSX बन जाता है। नहीं, सारे के सारे कोड क्या बन जाएंगे? JSX बन जाएंगे। तो सारे जितने भी जैसे आप उस एलिमेंट के अंदर इस तरह के रिटर्न्स आते हैं वो JSX बन जाएंगे। और ये JSX ही इनका सबसे बड़ा पावरफुल ऑप्शन है रिएक्ट का। इसी की वजह से इसके टेम्पलेट बहुत इजीली रेंडर होते हैं, बहुत क्विकली रेंडर होते हैं, लाइट वेट होता है, ठीक है। ये इन्हीं की वजह से होते हैं। तो अभी देखो हमने यहाँ पर JSX के अंदर क्या पास किए हैं। अभी हमने एक फंक्शन यहाँ पे बनाया था और इस फंक्शन को हमने किससे पास कर लिया? करली स्क्वायर ब्रैकेट का, ये करली ब्रैकेट के अंदर। ये हमारा बी क्या है? बी एक यहाँ पर जो दिया गया एक वेरिएबल। वेरिएबल है, और जिस वेरिएबल के अंदर हम डेटा स्टोर क्या किए हैं? एक एनोनिमस फंक्शन किए हैं। तो बी के अंदर जो डेटा आ रहा है वो एक फंक्शन आ रहा है। पहले हम एक्सप्रेशन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। होम में जाते हैं और यहाँ पर हम एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे ये दिया गया है, अब इसी के अंदर हमने क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सप्रेशन लगाना है। तो यहाँ पे लगा लो 10 + 60। अगर जाके यहाँ पे देखोगे तो क्या मिलेगा? एग्जीक्यूट हो गया। अगर कोई वेरिएबल पास करना होगा तो भी आप यहाँ पे पास कर सकते हो। अगर मान लो हमने कोई यहाँ पे क्या कर लिया, वेरिएबल बना लिया। वेरिएबल आप लाइट यूज़ कर लो, आप एयर यूज़ कर लो, आप कांस्टेंट कुछ भी यूज़ कर लो। यहाँ पे अगर हमने कांस्टेंट देते हैं कि यहाँ पर दे दिया नेम, है ना, नेम हमने दे दिया और नेम इक्वल यहाँ पर दे दिया कि क्या है, ये नाम पास कर दिया। उस नेम को भी यहाँ पर देना होगा या इसे पास करना होगा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, नेम। कोई टेम्पलेट देने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेम्पलेट लिटरल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। आ गया, एग्जीक्यूट हो गया। अगर हाँ सिर्फ ये देना है ध्यान से कि इसमें किसी तरह की आप कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ नहीं करेंगे।
यानी कि आप बट यूज नहीं करेंगे, आप लेकिन यूज, इस तरह की कोई चीज यूज नहीं करेंगे, आप इफ कंडीशन यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। हाँ, ऑपरेशन सारे यूज करेंगे, स्टेटमेंट एक भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इस एक्सप्रेशन के अंदर किसी तरह का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है। आप इफ कंडीशन वगैरह नहीं लगा सकते उसके अंदर। क्या मूव क्या होता है? लूप लूप कैसे चलेगा यार, वो भी तो स्टेटमेंट ही है एक। लूप स्टेटमेंट है ना, नहीं चलेगा। स्ट्रक्चर का पार्ट, एक्चुअली वो स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। लूप जो दिया गया है वो स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। ठीक है, इसमें आपको जो कुछ भी यहाँ पे पास करना होगा, तो एक्सप्रेशन के अंदर हमने किसी तरह का कोई भी चीज़, अगर आपको एलिमेंट यहाँ पर डिस्प्ले कराना होगा इसी के अंदर, तो आप यहाँ पे क्या कर लो, इसी के अंदर आप यहाँ पे दे दो कि मुझे क्या करना है। H1 जो दिया गया है, H6 या H5 हमने यहाँ पे दिया गया है, इसके अंदर हमने H6 दे देंगे, और यहाँ पर हमने कोई पैराग्राफ लिख दिया, सेव। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, इसके ऊपर फंक्शंस वगैरह लगाना, तो ये सारे चीज़ चल जाएंगे जो हमने यहाँ पर लिखे हैं, है ना। सर हम्म सर जैसे आपने बताया था कि HTML एलिमेंट एंड कंपोनेंट एंड JS ऑपरेशंस, ये हमें हम्म जो रिटर्न करेंगे वो JSX करेंगे। जी, वो J6 तो करेगा। अरे, इस ओके। रिटर्न के अंदर, ये जो रिटर्न दिया गया है ना, इस यस रिटर्न सर। के अंदर, इस रिटर्न के अंदर जो कुछ भी रिटर्न आएगा वो एक J6 आएगा। ओके। J6 आएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर यूज कर रहे हैं हमें कुछ नए चीजें। 20 है ना। आगे बढ़े, समझ में आ गया है या किसी यस को सर। डाउट है? अब देखो, हमने यहाँ से जितने भी हम दे रहे हैं, डीव वगैरह दे रहे हैं, ये डीव क्या काम करता है, अगर आप यहाँ पे जाके आउटपुट में देखोगे, तो आउटपुट में क्या दिया गया है, आउटपुट में जाके अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये सब के सब यहाँ पर जो आ रहा है रूट के अंदर ना, रूट के अंदर एक डिव आ रहा है, आ रहा है ना। और उसके अंदर एक देखो ये भी डिव आ रहा है, डिव के अंदर ये सारे एलिमेंट आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये जो डिव दिया गया है, ये डिव नहीं आया है, बट हमारा सारा का सारा आउटपुट जरूर है। तो डिव नहीं लिखोगे तो फिर क्या आएगा, क्योंकि डिव तो हमारा जो दिया गया ना वो सारे एलिमेंट को रैप करने के लिए दिया गया है, और रैप नहीं करेंगे तो एलिमेंट नहीं आएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मतलब जो एलिमेंट हम यहाँ पे हमने डिव दे दिए, इनसे सारे जितने भी एलिमेंट हैं आपके यहाँ पे, जैसे H2 दिया गया है, H1 पैराग्राफ दिया गया है, लिस्ट दिया गया है, ये भी डिव दिया गया है। इन सबको रैप करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पर डिव यूज़ किया, न्यू। क्योंकि अगर डिव हटाएंगे तो ये एरर आ जाएगा, क्योंकि जो रिटर्न होता है वो हमेशा एक सिंगल एलिमेंट को रिटर्न करता है, दो एलिमेंट को कभी रिटर्न नहीं करता। तो ये क्या कर रहा है कि डिव को रिटर्न कर रहा है, और डिव के अंदर ये सारे एलिमेंट हमने दे दिए हैं। अगर हम यहाँ पर डिव या सेक्शन, हेडर, फुटर, नेम, साइड कोई भी एलिमेंट देते हैं, तो एक नया स्ट्रक्चर यहाँ पर रेडी कर देगा। जैसे यहाँ पे आपका एक नया स्ट्रक्चर क्या हो गया है, क्रिएट हो गया। हम चाहते हैं कि हमें नया स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करना है यहाँ पर, और हमें यहाँ पर रैप भी करना है। हमें रैप भी करना है, वहाँ स्ट्रक्चर क्रिएट भी नहीं करना है। क्वेश्चन समझ में आया? यस वहाँ सर, डिप क्वेश्चन समझ वहाँ में आ रहा डिप ना दिखे, और यहाँ पे हम रैप भी करें। तो उसके लिए क्या किया है, तो उसके लिए रिएक्ट ने क्या किया है कि दो चीज दिया गया है, एक जुगाड़ू काम और दूसरा परफेक्ट काम। कौन सा यूज करें, है सर। दोनों। जुगाड़ू वाला करें या फिर बढ़िया वाला करें?
तो दोनों यूज करके दिखा दीजिएगा। दोनों यूज करें तो एलिमेंट रैप करने के लिए एलिमेंट रैप करने के लिए पहला ऑप्शन तो आपके पास है कि HTML का एलिमेंट कोई भी यूज कर लो, चाहे डीप सेक्शन हेडर फुटर ने साइड कोई भी ऐड कर लो। दूसरा ऑप्शन दिया गया कि HTML ने क्या किया है, इसको जुगाड़ू फॉर्म में क्या कर दिया है, ब्लैंक एलिमेंट दे दिया है भाई, उसे कोई एलिमेंट ही ना पास करो। ठीक है। और अगर एलिमेंट हम पास नहीं करते हैं तो इसका इसका कोई मतलब नहीं बनता है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं बनता है कि है क्या। एक टीवी एक अलाउ करता है कि आप किसी तरह का ऐसा एलिमेंट जो ब्लैंक है उनको यूज भी नहीं कर सकते हो, खाली चीज तो यूज ही मत करो। तो सीधे रिएक्ट क्या करेगा, आपको वार्निंग देगा। तो यहाँ पे करें कि आप ऐसे यूज कर लो क्योंकि आपका एलिमेंट रैप भी हो जाएगा और वहां पे स्ट्रक्चर रेडी नहीं होगा। बट यहाँ पे ये चीज हो गया कि आखिर इसका नाम क्या है, इसका मतलब क्या है ऐसे देने का। इसके जगह पर रिएक्ट ने क्या कर दिया कि एक एलिमेंट दिया है, एक फंक्शन यहाँ पे बनाया जिसका नाम है फ्रेगमेंट। क्या बनाया, फ्रेगमेंट बनाया। जैसे जावास्क्रिप्ट पे करते हैं ना कि एनोनिमस फंक्शन और उसी का अपडेट वर्जन है एरो फंक्शन। भाई काम तो दोनों सेम ही करते हैं, दोनों में नाम नहीं यूज हम करते हैं। ऐसे ये भी दिया गया है कि अगर हम यहाँ पर एलिमेंट यूज करते हैं, एग्जाम्पल मान लो हमने डिव दिया गया है, यहाँ पर डिव की जगह पे हमने क्या कर देते हैं, डिव को हटा देते हैं और डिव हमारा हट गया, हमारा कोई एरर भी नहीं आया यहाँ पर। लेकिन अगर हम यहाँ पे जाके आउटपुट में देखेंगे तो आउटपुट के अंदर हमारे यहाँ पे क्या आया, हमारा डिव भी नहीं आया। अब देखो डिव आया है, नहीं आया, काम तो हो गया। लेकिन रिएक्ट में इनको हम क्या बोलेंगे, इसका कोई नाम ही नहीं है, कोई नाम नहीं है, रिटर्न में तो कोई नाम ही नहीं है। एम्पटी टैग। तो इसके जगह पर रिएक्ट ने क्या किया कि एक नाम दे दिया कि भाई आप ऐसे इसके जगह पे जो आप ये यूज कर रहे हो, इनके जगह पे आप क्या कर लो, एक फ्रेगमेंट यूज कर लो। फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट इज जस्ट फॉर एक तरह का रैपर है जहाँ पे कई सारे एलिमेंट को क्या कर सकते हैं आप, रैप कर सकते हैं। इसे एक समझ में आता है कि अच्छा एक फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट का मतलब क्या है, एक रैपर है। एक मीनिंग जनरेट हो गया है यहाँ पे। और ये फ्रेगमेंट जो दिया गया है वो रिएक्ट के यहाँ पे देखो कॉल भी हो गया है। कैसे कॉल हुआ है, यहाँ पे रिएक्ट के अंदर बना हुआ है ये। और किस टाइप का फंक्शन है ये, फ्रेगमेंट किस टाइप का है, दो तरह के इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, नेम और डिफॉल्ट। ये किस टाइप का है, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट। नेम है क्योंकि करली ब्रैकेट के अंदर आया है। ओके। करली ब्रैकेट के अंदर आया है ना रिएक्ट। अब देखो रिएक्ट में से आपका जो रिएक्ट है वो आपका मतलब एक तरह का क्या है, डिफॉल्ट है, इसीलिए इसको करली ब्रैकेट में इंपोर्ट नहीं किया है। और ये जो दिया गया है वो आपका नेम एक्सपोर्ट है, इसलिए प्रॉपर करली ब्रैकेट में इंपोर्ट किया है उसको। ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेगमेंट आ गया, इससे क्या होगा कि आपका यहाँ पर काम भी हो गया और उसका नाम का मतलब भी पता चल गया। देखो आ गया सही। यहाँ पे एलिमेंट जनरेट नहीं हुआ ना, एक नया स्ट्रक्चर नहीं रेडी हुआ ना, लेकिन आपका यहाँ पर ये भी बन गया है चीज़ें। तो हम ऐसे दे सकते हैं, तो या तो आप उसके जगह पर आप अपना HTML का कोई एलिमेंट पास कर दो, या फिर उसको ब्लैंक छोड़ दो, या फिर उसकी जगह पर क्या कर लो, फ्रेगमेंट यूज कर लो। फ्रेगमेंट के मतलब अगर कोई पूछेगा तो फ्रेगमेंट है क्या, एक जस्ट कंटेनर है। फ्रेगमेंट क्या है, एक कंटेनर है, रैपर है, जहाँ पे कई सारे एलिमेंट को आप क्या कर सकते हो, बाइंड करके रख सकते हो। ठीक है। अगला यहाँ पे देखो कि अगर हमें इसने क्या करना होगा, इमेज को डिस्प्ले करना होगा। तो जब भी हम इमेज डिस्प्ले करेंगे यहाँ पे,
इमेज के लिए पहला होता है कि अगर आपने यहाँ पर उसको इस आरसी फोल्डर के अंदर रखोगे तो उसका यूज़ करने का तरीका अलग होता है। अगर उसको पब्लिक के अंदर रखेंगे तो उसका यूज़ करने का तरीका अलग होता है। अगर उसको आप सीरियल लिंक देते हैं तो उनका यूज़ करने का तरीका अलग हो सकता है। यहाँ पे एक तो दिया गया यहाँ पर कि एस आर सी अगर फोल्डर में होता है, मैं सिर्फ समझने के लिए लिख देता हूँ यहाँ पर, एस आर सी फोल्डर में अगर रहेगा तो उसका यूज़ करने का तरीका क्या है, अलग है। दूसरा कि अगर वो पब्लिक वाले फोल्डर में होगा, पब्लिक फोल्डर में, तो उसका यूज करने का तरीका अलग होगा। अगर उसको आप क्या देते हैं, CDN देते हैं, तो उसका यूज करने का तरीका अलग होगा। ऑनलाइन अब जो मर्जी वो इमेज यूज कर लो, तीसरा तो कोई तरीका ही नहीं है, चौथा कोई तरीका नहीं है। तो आप ये यूज कर सकते हैं इसके अंदर। तो अगर हमने यहाँ पे देखो दिया गया है SRC के अंदर, पब्लिक के अंदर और ऑनलाइन इमेज यूज करना होगा। जैसे मान लो हमने यहाँ पे ऑनलाइन इमेज देना है, एक नया से हम कंपोनेंट बना लेते हैं, न्यू कंपोनेंट, और यहाँ पे देते हैं माई इमेज डॉट जेस फाइल, रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट हमने ये बना लिया, राइट। और इसको हम क्या करते हैं, कॉल करा लेते हैं कहाँ पर, इंडेक्स डॉट जेएस के ऊपर। ये तो कल सिर्फ समझने के लिए कर रहे थे ना, वो दो कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। मैं इनको हटा देता हूँ, उनकी कोई ज़रूरत अभी नहीं है। और इंडेक्स डॉट पब्लिक के अंदर इंडेक्स डॉट HTML में से ये रूट को हम हटाते हैं, क्योंकि बार बार वो डुप्लीकेट दिखाई देता है ना। ये आ गया, हमने इमेज डिस्प्ले करना है, तो हम यहाँ पर एक इमेजेस नाम का ये बनाए, और इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इंडेक्स डॉट जेस के ऊपर ला करके कॉल करा देते हैं। माई इमेजेस नाम का हमारा एक कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट को हमने यहाँ पे कॉल कर देंगे, और जो भी इसके अंदर दिखाई देगा, ठीक है, उसको हमारा यहाँ पर देखो माई इमेज आ गया। इसके अंदर हम इमेज लगाते हैं। इमेज के लिए आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो, रिटर्न रिटर्न के अंदर आ रहा चीज़ें, तो आप रैपर यूज़ करना हो तो रैपर कर लो। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि हमें फ्रेगमेंट यूज़ करना होगा, तो आप क्या कर लो, फ्रेगमेंट कर लो। और इसके अंदर हम यहाँ पे देंगे इमेज SRC सोर्स। ऑनलाइन इमेज उठाना है तो ऑनलाइन इमेज उठा लो यहाँ से कोई भी, वॉलपेपर, इसका पाथ छोटा है बड़ा है, चल जाएगा ये, ठीक है। क्या आया, अब इसमें देखो हमने क्या करना है कि जो SRC दिया है इसमें हम क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। और एक क्लोज होना मैंडेटरी है, उसको आप क्या कर देना, यहाँ पर क्लोज कर देना। इसी इमेज को हमने क्या करना है, जो हमने इमेज दिए हैं, इमेज यहाँ पे आ गया, जो हमने इमेज दिए हैं इसी इमेज को हमें 2-3 बार यूज करना होगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार यूज करना होगा। तो हम इस लाइन को 10 बार यूज करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे ना इस इमेज को। उससे बेटर तरीका है कि जो आप ये यूज कर रहे हैं इनको आप ऐसे यूज ना करो, आप उनको क्या कर लो, किसी वेरिएबल में रख लो, ए के अंदर रख लो, और सारे वेरिएबल के अंदर क्या कर लो, इस पूरे इमेज को उठा के रख लो। आ गया, आपको ये करने की ज़रूरत ना पड़े। और जहाँ पे ये दिया गया ना, इनको आप हटाओ, इनको आपको देने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इसी के अंदर हमारे पास क्या है, जेसिक्स है, तो जेसिक्स के अंदर क्या कर देंगे, वेरिएबल को पास कर देंगे। या ज़्यादा बेटर है या वो ज़्यादा बेटर है, सर ये ज़्यादा बेटर है। ज़्यादा बेटर है। अब इस इमेज को चाहे जितनी बार भी यूज़ करना है, आपको ये सिर्फ वाला ही। वेरिएबल को ही तो रिपीट करना है, आपको पूरी सोर्स पाथ को रिपीट थोड़ी करना है। अब पूरे सोर्स पाथ को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। साथ में आपको देखो वार्निंग भी यहाँ पर देगा कि आपने जो इमेजेस लगा रहे हो
इमेज एलिमेंट मस्ट हैव ए ऑल्ट प्रॉपर्टी। करेक्ट, इसमें ऑल्ट होना मैंडेटरी है और ये आपको यहाँ पर लिखना है। इन केस आपका इमेज ना दिखे तो फिर उसकी जगह पे क्या दिखे, हम यहाँ पे लगा देंगे ऑल्ट, और कोई भी नाम यहाँ पर देना है, नाम दे दो ऑल्ट, कोई भी नाम यहाँ पे देना होगा, नाम दे दो। सेव करते हैं और यहाँ पे अगर रन करेंगे तो आपका यहाँ पर दिख जाएगा। अच्छा, अगर मान लो जो हमने यहाँ पर ये क्लास बता रहा है कि हमने कहीं यूज़ किए हैं, उनको यूज़ नहीं किए, इनकी वार्निंग है यहाँ पे। साथ साथ में यहाँ पर जो दे रहे हैं कि जैसे अगर हम यहाँ पर इमेज पास कर देंगे या हमने फोटो पास कर दिया या कोई भी चीज़ें पास कर देगा, फिर तुरंत आपको वार्निंग दे देगा यहाँ पर कि आप अपने ऑल्ट प्रॉपर्टी के अंदर ये 3-4 चीज़ें यूज़ ना करो। आपको क्या करना होगा, कस्टम वर्ड यूज़ करो। आप पिक्चर, फोटो एंड इमेजेस, इस तरह के वर्ड आप यूज़ ना करो। वार्निंग आ रहा है, समझ में आ रहा है या फिर सो रहे हो नींद में? लाइट वाइट बंद आ रहा है, है सर। किसी की आंखें तो दिख नहीं रही हमें यहाँ से, पता चले कि बैठे बैठे हाँ जी हाँ जी आंखें बंद कर रखे हो। हम तो देख रहे हैं कि नहीं तो सही दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, पता चला कि आंखें ही बंद है। अच्छा ठीक है, तो इस तरह के दिया गई चीजें यहाँ सर पे यूज नहीं करना। ये हाँ सर जी, आपने अल्ट में सर फोटो लिखा है, तो सर ये तो रन नहीं किया होगा ना? नहीं रन किया है बट वो वार्निंग दे रहा है, रन तो कर रहा है बट वो वार्निंग दे रहा है, येलो में आपका वार्निंग होता है। तो इस तरह की चीजें आप यूज नहीं करना है। ठीक है, अब वार्निंग हटा दिया। ये सर। तो इस तरह की चीज, दूसरी चीज ये हो गया सीरियल लिंक यूज करना। दूसरा हो गया कि अगर आपका इमेज इसके अंदर होता, पब्लिक के अंदर होता या एसआरसी के अंदर होता, एसआरसी के अंदर हम यहाँ पे मान लो एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, किसी के अंदर जाते हैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, फोल्डर। ठीक है, हम यहाँ पे देते हैं, ये क्या है, इमेजेस नाम का हमारा एक फोल्डर है और उसके अंदर हम कोई फोल्डर रख देते हैं। ये है इमेजेस नाम के क्लासेस के अंदर मान लो हमने क्या कर लिया, कॉपी, और इसी के अंदर हम टर्मिनल ओपन कर दिया, इसी के अंदर हम क्या करते हैं, पेस्ट। ठीक है, आ गया यहाँ पर इमेजेस, इसके अंदर इमेजेस आ गया। इसी इमेज को आप यहाँ से क्या कर लो, कॉपी, और पब्लिक के अंदर जाके हम क्या कर सकते हैं, इसको पेस्ट कर सकते हैं। और इसका नाम हम दे देंगे यहाँ से, कोई भी नाम दे दो यहाँ से, गैलरी या दे दिया हमने यहाँ पर। गैलरी के अंदर सारी इमेजेस हैं, यानी कि ये जो इमेजेस दी गई हैं वो किसके अंदर है, पब्लिक के अंदर है। और ये जो इमेजेस हैं वो किसके अंदर है, इस आरसी के अंदर है। तो अगर इस आरसी के अंदर इमेज हो तो उसको यहाँ पर लाने का तरीका, यूज़ करने का तरीका अलग होता है। अगर वो गैलरी के अंदर है तो उनका यूज़ करने का तरीका अलग होगा। कैसे करेंगे, जैसे मान लो हमने यहाँ पे देना है इमेज एस आर सी, हमें जो इमेज लेके आना है वो आना है पब्लिक के अंदर से। तो पब्लिक के अंदर जो आपका फोल्डर का नाम होगा वो डायरेक्टली आप यहाँ पे नाम दे दो, गैलरी। गैलरी के अंदर हमारी कौन सी इमेजेज हैं, इमेज 4.jpg होगा, देख लो, यहाँ पे लगा देना ऑल्ट, और जो भी लिखना है वो आप लिख देना। अब यहाँ पे देखोगे तो आपकी इमेजेस क्या हो गई, डिस्प्ले हो गई। ठीक है, बिल्कुल होगी, यही होगी, और दूसरी होगी नहीं, देखना है जाके आप देख लो इसी के अंदर कि पब्लिक के अंदर जो गैलरी है इसके चौथे नंबर की इमेजेस कौन सी है, यही है ना, ये आ गए। अच्छा, अगर वो चीज़ें एसआरसी के अंदर होगी इमेजेस तो उसको हम कैसे लेके आएंगे, जो एसआरसी के अंदर जो भी इमेजेस हैं इनको कॉल करना होगा। तो सबसे पहले इस इमेज को इंपोर्ट करना होगा आपको, यानी कि हम यहाँ पे लेंगे कि कांस्टेंट, आप कोई वेरिएबल बना लो, आई, ठीक है, या हमने यहाँ पे दिया फोटो इक्वल, क्या करेंगे हम यहाँ पे, इंपोर्ट
ऐसे ही करते हैं ना इंपोर्ट। सही है गलत है? इंपोर्ट, इंपोर्ट के अंदर हमने क्या ओके। करेंगे यहाँ पर, फोटो फ्रॉम, कहाँ से, तो हम यहाँ पर देंगे कि हमारे इसके अंदर सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। नेटवर्क इशू, ना ही वॉइस आ रही है ना ही स्क्रीन चल रहा है।